हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यूनिट 1.1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे यूनिट 1.2 बॉन्ड्स इन सॉलिड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने जितने भी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स देखे हैं, उन मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बॉन्ड होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किन किन फोर्सेस के कारण कौन कौन से बॉन्ड लगेंगे, उसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बॉन्ड्स इन सॉलिड होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड्स इन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड्स इन सॉलिड होता क्या है। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण जो होते हैं, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक दूसरे से कंपैक्ट रूप में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो उनके बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं, उन्हीं फोर्सेस के बारे में देखते हैं। तो जो फोर्स होते हैं वो इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं, या मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, या म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस। ये सभी फोर्स एक ही हैं जो किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स होते हैं। तो जो बॉन्ड्स होते हैं, इन्हीं नेचर ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स के कारण और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके कारण जो है अलग अलग तरह के बॉन्ड बनते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो मान लिया जाए कि एक सोडियम क्लोराइड में Na का एक Na सोडियम का कितना हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन 281। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबसे इनर ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो जस्ट आगे का जो ऑर्बिट होगा उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबसे आउटर ऑर्बिट में होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आउटर ऑर्बिट में होंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी पर क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। अगर ये Cl के साथ अगर एक क्लोरीन एटम अगर लेते हैं तो क्लोरीन एटम कितना हो जाएगा, 287। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आउटर इसके ऑर्बिट में होंगे। और यहां से अगर देखेंगे तो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो क्या होगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे। अगर ये एक अपना लॉस कर देता है यानी डोनेट कर देता है तो क्या होगा कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर ये दोनों एलिमेंट को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो क्या होगा, फाइनली ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिलकर एक इस तरह से अगर देखा जाए तो Na और Cl मिलकर बन जाएगा, या Na प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आके एक पेयर में बन जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर में बन जाएंगे। तो इस तरह से जो बॉन्ड्स होंगे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे दोनों एलिमेंट्स को एक साथ आने के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड्स इन सॉलिड। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन या एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या इनमें से कोई भी फोर्सेस एक होगा। व्हेन एटम्स कम क्लोजर, व्हेन एटम्स, ये दोनों एटम्स कम क्लोजर अगर आते हैं, एंड फाइनली यूनिट टू फॉर्म, फाइनली क्या होंगे, यूनिट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स, रीअरेंज देम। ये जब एक तरह से अगर मिलेंगे तो किस तरह से रीअरेंज होंगे, तो और दूसरे जो क्लोरीन के एटम होंगे वो क्या होंगे,
इस तरह से देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 8 और एक आउटर इलेक्ट्रॉन जो ये है, और साथ में क्लोरीन के एक जो बाहर है 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 1 और 2। इस तरह से देखेंगे तो सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है और Cl का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जिसके जो सोडियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया गया। इस प्रकार क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सोडियम भी कितना 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट हो गया। इस प्रकार जो है NaCl क्या है, एक बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया। तो इस तरह से दोनों क्या होंगे, कम्स क्लोजर एंड फाइनली यू नीड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज। ये क्या हुआ आपस में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ, और आपस में आके क्या हुआ, रीअरेंज हो गया देमसेल्फ इन सच ए वे टू अचीव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या हुआ, NaCl क्या हुआ, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है, तो क्या हो गया, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना दिया गया। एंड मेक्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों मिलकर एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि Na प्लस क्या है, केटायन है, क्लोरीन क्या है, माइनस एनायन है, यानी ये दोनों मिलकर क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड इन सॉलिड। और इस तरह से जितने भी बॉन्ड बनेंगे, किसी भी एलिमेंट्स में बनेंगे और कंपाउंड बनेंगे, तो जो भी दोनों के बीच में बॉन्ड्स होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, बॉन्ड्स इन सॉलिड। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब अगर ये आयंस वाले पार्टिकल्स थे तो क्या, केटायन और एनायन मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। अगर मेटल्स होंगे तो क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड्स बनाएंगे। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और नेचर ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स, दैट मीन्स ये सब फोर्सेज जो हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है तो क्या होंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो बॉन्ड्स होंगे सिर्फ दो चीज पर डिपेंड करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूसरा नेचर ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स पर डिपेंड करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में देखेंगे तो मेनली जो सॉलिड्स में बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जैसा कि डिफिनेशन में हम लोग बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और दूसरे क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण दो तरह के बॉन्ड में होते हैं। पहला होता है प्राइमरी बॉन्ड, जो कि केमिकल बॉन्डिंग है, मतलब जो भी बॉन्डिंग बनेगी क्या होंगे, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे उसके बीच में जो बॉन्ड्स लगेंगे उनके कारण, यानी ये बॉन्ड जो है बेसिकली ये फोर्स वाले बॉन्ड है। जितने भी फोर्स के कारण जो बॉन्ड लगेंगे ये सारे बॉन्ड क्या होंगे, फोर्स पर डिपेंडेंट बॉन्ड होंगे। तो देखते हैं प्राइमरी बॉन्ड में कौन से बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग या प्राइमरी बॉन्डिंग एक ही होता है, जिसमें पहला है आयोनिक बॉन्ड, या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है। फिर देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ शेयर होता है। और मेटालिक बॉन्ड में भी एक दूसरे का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो शेयरिंग होता है, लेकिन ये सिर्फ मेटल में पाए जाते हैं, जैसे कि फेरस, कॉपर, अल्युमिनियम, एटीसी, ये सब मेटल्स में जो बॉन्ड्स होंगे उसके कारण जो होंगे मेटालिक बॉन्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन का सिर्फ इसमें शेयरिंग होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखते हैं सेकेंडरी बॉन्ड में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहलाता है, जिसमें देखते हैं डिस्पर्सन बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। डिस्पर्सन डाइपोल बॉन्ड जो होंगे ये सारे सब बॉन्ड जो होंगे वांडर वाल फोर्सेस, वांडर वाल फोर्सेस के कारण जो है ये सब बॉन्ड बनेंगे।
और ये सब अगर इनर्ट गैस के बॉन्ड हैं तो ये सब क्या होंगे, एक वीक बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होंगे मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट, उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और पीरियोडिक टेबल के अनुसार अगर देखा जाए तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके साथ जो बॉन्ड हाइड्रोजन के द्वारा बनाया जाएगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए देखते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड का डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, आयोनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, और आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। आइए देखते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग का फर्स्ट बॉन्ड जो है आयोनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है या बॉन्ड है। जितने भी प्राइमरी बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड होंगे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द एटम, एटम्स के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। जितने भी प्राइमरी एटम्स, प्राइमरी बॉन्डिंग में जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहला देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इन दिस बॉन्डिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज। दैट मीन्स एक जो होगा वो कैटायन होगा तो दूसरा एनायन होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कैटायन, कैटायन, और निगेटिव चार्ज क्या होगा, एनायन होगा। यानी कि आप एक दूसरे के अपोजिट चार्ज वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसके एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अपोजिट आयन, अपोजिट चार्ज, दीज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे हम लोग जानते हैं सोडियम में 281 और क्लोरीन 287, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, मतलब ये शेयरिंग नहीं करेगा, ट्रांसफर कर परमानेंट एक बॉन्ड बनाएगा। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से एक होता है, क्योंकि जितने भी प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ट्रांसफर कर देगा और इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का एक बॉन्ड बनाएगा। और ये जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे तो जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे मेटल होंगे और दूसरे नॉन मेटल होंगे, जो कि आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। जो मेटल्स होंगे वो मेटल्स सभी क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ होगा। इस तरह के बॉन्ड मेनली क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन, कार्बन नहीं हो, जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन नहीं हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एग्जांपल देखें तो NaCl, KCl, KOH, इस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे इसमें क्या होंगे, आयोनिक बॉन्डिंग होंगे, क्योंकि इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर होगा किधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो इसका देखते हैं आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा या इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज देखते हैं। आयनिक बॉन्ड के अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड आर यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा या ट्रांसफर होगा क्या होगा, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम की तरफ होगा। इसलिए क्या हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, जनरली जितने भी इस तरह आयोनिक बॉन्ड जितने भी कंपाउंड में बनते हैं तो वो जो मेटल्स होंगे, वो जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, हार्ड और ब्रिटल होंगे। दे आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर, दैट मीन्स
आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड जो होंगे उसके जो क्रिस्टलाइन के नेचर होंगे, या तो सिंपल क्यूबिक होंगे, बीसीसी होंगे या एफसीसी होंगे, इस तरह से क्रिस्टलाइन नेचर में होंगे, जो भी होंगे क्रिस्टलाइन नेचर में होंगे। दे आर सोलेबल इन पुअर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये क्या है, सोलेबल, यानी क्या होगा, वाटर जैसे जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें क्या हो, ये घुल जाएगा यानी मिल जाएगा, सोलेबल है। दे आर पुअर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट फॉर्म में क्या होगा कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जबकि अगर इसे मोल्टेन स्टेट में ले आया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बिकम्स गुड कंडक्टर। अगर मोल्टेन स्टेट में देखा जाए तो आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो क्या होंगे, मोल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। दे पोजेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी कंपाउंड जो है आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है कोवैलेंट बॉन्ड।